नमस्ते स्टूडेंट। एनसीईआरटी बुक क्लास 12th की एक्सरसाइज है 4.5 स्टूडेंट। इसकी पहले के जिन स्टूडेंट नहीं देखे हुए हैं तो वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में और वीडियो वाले में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 15 दिया हुआ है कि आव्यूह ए इक्वल दिया हुआ है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 है के लिए दर्शाइए कि ए क्यूब -6a² + 5a + 11i = 0 है। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। अब इसकी सहायता से हमको स्टूडेंट ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से स्टूडेंट लगेगा, बस देखते रहिए क्वेश्चन को। तो चलिए सबसे पहले स्टूडेंट हमें यहाँ क्या ज्ञात करना होगा, ए क्यूब का मान ज्ञात करना होगा स्टूडेंट। फिर हमें इसके बाद स्टूडेंट किसका ज्ञात करना होगा, ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना होगा। फिर इसके बाद स्टूडेंट हमें ए की वैल्यू तो दी हुई है और 11i हमारा क्या होता है, तत्समक आव्यूह। क्लियर स्टूडेंट, तत्समक आव्यूह। तो चलिए सबसे पहले तो इसके बराबर हमें 0 दर्शा लेते हैं, फिर इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट, चलिए तो सबसे पहले हमें ए क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम एलएचएस नोट करके 0 ज्ञात कर लेंगे। चलिए ए की जो वैल्यू हमें दी हुई है, चलिए स्टूडेंट नोट कर लेते हैं। तो चलिए क्या दी हुई है कि 1 है और क्या है 2 है, 1 दिया हुआ है, 2 है, -1 है और ये क्या है 1 है, -3 है और ये क्या दिया हुआ है +3 दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए तो स्टूडेंट हमें ए क्यूब ए स्क्वायर निकालना है। तो चलिए ए स्क्वायर हमको निकालने के लिए स्टूडेंट क्या आ जाएगा कि ए चलिए ए हमको नोट करनी है संख्या। तो स्टूडेंट हमने ए की 2 बार संख्या जो है नोट कर ली है। तो अब इसका मल्टीप्लाई स्टूडेंट करना है। तो चलिए आइए मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। जिन लोगों को नहीं आता वो भी, जिनको आता वो भी है। चलिए हमको किस प्रकार करना है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करना है, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करना है, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करना है। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहले दूसरे तीसरे में करना है, फिर तीसरी पंक्ति का पहले दूसरे तीसरे स्तंभ में करना है। तो चलिए आइए करते हैं। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट 1 का ये 1 का इसमें हो जाएगा 1 आ जाएगा, +1 लिख लेते हैं। फिर ये 1 का 2 में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा +2 हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए अब ये 1 का दूसरे वाले में आते हैं। क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1 है, फिर 1 का 2 में हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। फिर ये -1 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। चलिए अब तीसरे में आते हैं। 1 × 1 1 हो जाएगा, 1 × -3 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ये 1 × 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट +3 हो जाएगा। चलिए सेकेंड वाले पे आते, सेकेंड वाले का फर्स्ट में। तो क्या हो जाएगा 1 × 1 स्टूडेंट 1, फिर 2 का 1 में होगा तो 2 एकम क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 का इसमें करना है तो 3 का स्टूडेंट 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फिर इसके बाद पहली पंक्ति स्तंभ में हो गया, फिर दूसरी पंक्ति का इसमें सेकेंड स्तंभ में करते हैं तो 1 × 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए फिर 1 का 1 में 1 आ जाएगा, फिर 2 का 3 में क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 3 3 का 9 हो जाएगा माइनस का स्टूडेंट। चलिए फिर 2 का 1 में करेंगे, 2 एकम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 का 1 में करेंगे स्टूडेंट क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा। फिर 3 का 2 में करेंगे, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर ये 2 का 1 में करेंगे क्या हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर ये 1 का 2 में करेंगे क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा। -1 का 2 में करेंगे -2 हो जाएगा। फिर 3 का -1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा। चलिए फिर 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। 1 का 3 में माइनस माइनस +3 हो जाएगा। फिर क्या है +3 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट है। चलिए अब इसको स्टूडेंट चलिए जोड़ घटा लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट जोड़ने और घटाने से हमको क्या प्राप्त होगा 1 1 2 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 है।
ये 3 है और 6 में घट जाएगा, क्या बचेगा, -3 है। ये क्या, 6 और 2 8 में एक घट जाएगा, क्या बचेगा, 7 बचेगा। फिर ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। 4 1 5 में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा स्टूडेंट, -3 बचेगा। क्लियर है। चलिए ये 3 और 3 जैसे कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, क्या बच जाएगा, 1 हमारा प्लस का बच जाएगा। और ये 6 और 9 क्या हो जाएगा, 15 15 में एक घट जाएगा स्टूडेंट, क्या बचेगा, 14 बचेगा माइनस का। फिर ये क्या है, 9 3 12, 12 2 क्या है स्टूडेंट, हो गया 14 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये जो वैल्यू स्टूडेंट हमारी आ गई, ये किसकी आ गई, ए स्क्वायर की आ गई है। तो चलिए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ये देखिएगा, ये जो एक एरर मिस्टेक हो गई थी, ये -3 का दूसरी पंक्ति है और ये जो दूसरा कॉलम दिया गया है, तो -3 का -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 एकम क्या स्टूडेंट हो जाएगा, 3। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तो 4 3 7 एक क्या स्टूडेंट हो जाएगा, 8। 6 की जगह हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 8 प्राप्त हो जाएगा। चलिए, तो चलिए अब स्टूडेंट ए स्क्वायर की जो वैल्यू हमको प्राप्त हो गई, ये प्राप्त हो गई। हमको स्टूडेंट निकालना क्या है कि ए क्यूब की क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर है इंटू ए दिया हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 4 है -3 है 7 है, और ये क्या है 2 8 है -3 है, 1 -14 है और ये +14 है। चलिए, तो ये क्या, ए की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगी हमारी, ए की वैल्यू दी हुई है ये क्वेश्चन में। क्लियर स्टूडेंट, 1 1 1 है, 1 2 -3 है। चलिए नोट करते हैं, 1 1 1 है, 1 है, 2 है, -3 है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 -1 3 है। तो क्या स्टूडेंट आ गया, 2 -1 है और 3 दिया हुआ है। चलिए हमने नोट कर ली, ए स्क्वायर की भी वैल्यू नोट कर ली है और ये ए की वैल्यू। चलिए अब इसका स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, 4 का 1 में, 4 एकम क्या हो जाएगा, 4। फिर 2 का 2 में क्या हो जाएगा, 2 एकम क्या हो जाएगा, 2 स्टूडेंट। फिर ये क्या हो जाएगा, 1 का 2 में, 1 का 2 में, 1 दूनी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 हो जाएगा। फिर ये क्या आ गया, 4 एकम क्या हो गया स्टूडेंट, 4 हो गया, और ये 4 2 2, ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये भी आ जाएगा। फिर 1 का गुणा -1 में, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा स्टूडेंट। फिर ये क्या है, 4 का गुणा 1 में, 4 एकम 4 है। फिर ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी क्या है, 6 है, और ये क्या, 1 तिरका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए, तो क्या यार, अब इसको पहली पंक्ति का तीनों स्तंभ हो गया, दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभ करते हैं। तो 3 एकम क्या स्टूडेंट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 8 एकम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 14 दूनी क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 3 एकम क्या स्टूडेंट है, 3 है। फिर ये क्या हो जाएगा, 8 दूनी क्या है, 16 है, और ये 14 एकम 14 माइनस माइनस प्लस का 14। फिर ये क्या हो जाएगा, 3 एकम क्या है, -3 है। फिर ये क्या हो जाएगा, 8 तिरका स्टूडेंट 24 है। फिर 14 तिया 42 दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 42 हो जाएगा। चलिए फिर अब तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में करना है। तो पहले स्तंभ में करते हैं, 7 गुणा 1 में, 7 एकम 7 हो गया। फिर ये 3 का इसमें करेंगे 1 में, तो माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये 14 दूनी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 28 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फिर क्या आ जाएगा, 7 का 1 में, तो क्या स्टूडेंट आ जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 3 दूनी क्या है, 6 है, 14 एकम क्या है स्टूडेंट, 14 दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए फिर तीसरे स्तंभ में करते हैं, तो 7 एकम क्या स्टूडेंट हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 तिरका 9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, +14 तिया क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं। तो स्टूडेंट जोड़ते हैं इसको, तो जोड़ने से स्टूडेंट हमको क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर,
चलिए 4 2 6 2 क्या हो जाएगा 8 प्राप्त हो जाएगा। फिर 4 4 8 में 1 घट जाएगा, क्या बचेगा 7 बचेगा। फिर ये क्या हो जाएगा 4 3 7 प्लस के हैं वो 6 घट जाएगा, क्या बचेगा स्टूडेंट 1 बचेगा। क्लियर है। चलिए फिर क्या हो जाएगा 28 और 3 क्या हो जाएगा 31 माइनस का 31 में 8 स्टूडेंट घट जाएगा, तो क्या स्टूडेंट बचेगा 8 घट जाएंगे तो प्लस का माइनस का 23 बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 23 बचेगा। फिर ये क्या है 14 दूनी 14 16 14 दूनी 28 और 2 30 30 में 3 घट जाएगा, क्या बचेगा 27 स्टूडेंट बचेगा। फिर ये क्या है 42 24 3 तो 3 और 4 7 और 2 क्या 9 हो जाएगा, हासिल 1 हासिल नहीं सॉरी। फिर ये क्या 4 और 2 6 क्या हो गया 69 माइनस के हो जाए क्योंकि सारे माइनस के दिए हुए। फिर स्टूडेंट क्या है 28 और 7 यह 4 इसमें बच जाएगा, 28 4 क्या हो जाएगा 32 आ जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा 14 6 20 20 में 7 घट जाएगा, क्या बचेगा स्टूडेंट 13, वो भी किसके बचेंगे माइनस के बचेंगे। फिर ये क्या है 9 7 क्या हो जाएगा 16 16 और 42 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 58 हो जाएगा, क्या स्टूडेंट हो जाएगा 58 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। अब जो हमको स्टूडेंट सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था उसमें हम LHS जो है नोट कर लेते हैं। क्लियर है। LHS हमारा क्या है a क्यूब है माइनस क्या है 6 a स्क्वायर दिया हुआ है माइनस प्लस दिया हुआ तो 5a और प्लस क्या दिया हुआ तो 11i इक्वल टू स्टूडेंट हमें शून्य सिद्ध करना था। क्लियर स्टूडेंट। तो शून्य सिद्ध करना था, ये हमारा क्या हो गया LHS। अब यहाँ में सभी की वैल्यू स्टूडेंट हमको प्रूव्ड करनी। क्लियर है। चलिए आइए प्रूव्ड करते a क्यूब की a स्क्वायर की 5a की और 11i की। तो चलिए स्टूडेंट हमने a क्यूब की वैल्यू ये नोट कर ली है, -6a स्क्वायर की वैल्यू ये नोट कर ली है और प्लस 5a की वैल्यू हमने ये नोट कर ली है प्लस 11i हमारा तत्समक आव्युत क्या होता है विकर्ण 1 1 होता, बाकी सभी जगह शून्य होता है। सारी वैल्यू हमने स्टूडेंट नोट कर ली है। अब चलिए इसमें 6 का मल्टीप्लाई करते, इसमें 5 का मल्टीप्लाई, इसमें 11 का मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट जोड़ लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट। चलिए आइए जोड़ते हैं, या तो स्टेप आप बढ़ा सकते हो, इसमें एक स्टेप में मल्टीप्लाई करते बाद में जोड़ लेते। चलिए हम इसमें एक में ही निकाल लेते। क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो चलिए स्टूडेंट ध्यान रखना है ये क्या है दिया हुआ है 8 है, क्या दिया हुआ 8 है। क्लियर है। पहले ये क्या हो जाएगा 6 चौको स्टूडेंट क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्लियर है। फिर ये क्या है +5 दिया हुआ है, क्या है +5 स्टूडेंट है और ये क्या हो जाएगा +11 एकम 11 दिया हुआ है। फिर ये क्या है स्टूडेंट सेकेंड में 7 दिया हुआ है। फिर ये क्या हो जाएगा 6 दूनी क्या है 12 दिया हुआ है, 5 एकम क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट शून्य, 11 का गुणा शून्य में शून्य प्राप्त हो जाएगा। चलिए फिर ये क्या है स्टूडेंट थर्ड में क्या है 1 है, ये क्या हो जाएगा 6 एकम क्या है स्टूडेंट है 6 है। ये क्या हो जाएगा 5 एकम क्या है स्टूडेंट है 5 दिया हुआ है। फिर ये कि 11 का गुणा शून्य में क्या हो जाएगा शून्य स्टूडेंट। क्लियर है। चलिए इसके बाद ये 23 हमारा नोट हो जाएगा। चलिए माइनस का 23। फिर इसके बाद स्टूडेंट ये क्या 6 दिए 18 माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्लस क्या है 5 एकम 5 दिया हुआ है। फिर ये क्या 11 का गुणा शून्य में क्या आ जाएगा शून्य हो जाएगा। चलिए फिर इसके बाद 27 क्या आ जाएगा 27। चलिए फिर क्या हो जाएगा 8 और 6 48, ये क्या हो जाएगा माइनस क्या स्टूडेंट 48 है। ये क्या हो जाएगा 5 दूनी क्या है स्टूडेंट 10 है, 5 दूनी 10 है। फिर इसके बाद ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट 11 एकम 11 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए फिर थर्ड पे आते हैं, थर्ड में क्या दिया हुआ है माइनस का 69 दिया हुआ है, तो माइनस का 69 नोट कर लिया। फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस 14 14
84, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 14 छंग 84 नोट कर लेते हैं। क्लियर है। फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 तेई 15 हो जाएगा, 5 तेई 15 हो जाएगा, प्लस 11 गुणा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, 0 दिख रहा है, 11 गुणा 0 करेंगे 0 प्राप्त हो जाएगा। चलिए थर्ड में स्टूडेंट नोट करते हैं, क्या है 32 है, ये क्या है 7 छंग 42 है। क्लियर है। फिर क्या है स्टूडेंट, 5 दूनी क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और ये क्या हो जाएगा 11 गुणा 0, क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए फिर क्या सेकेंड, सेकेंड क्या दिया हुआ है, माइनस का 13 है, ये क्या माइनस माइनस प्लस 6 तिरका 18 है। फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस क्या है 5 एकम 5, ये क्या है 11 एकम 11, क्या है 0 दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है 58 है। क्लियर है स्टूडेंट है। चलिए फिर ये 14 छंग 84, क्या किसके है, माइनस का 84, तो माइनस का 84 स्टूडेंट नोट कर लेते हैं। फिर ये क्या है 5 तेई 15 स्टूडेंट दिया हुआ, फिर 11 एकम क्या स्टूडेंट आ जाएगा 11 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अपना ये ब्रैकेट इधर से बंद कर लीजिएगा और इधर से बंद कर लीजिएगा। चलिए अब स्टूडेंट हम इसको जोड़ और घटा लेते हैं। चलिए जोड़ और घटा लेते, जो भी चीज़ हमारी दी हुई है। क्लियर स्टूडेंट है। चलिए जोड़ने घटाने से क्या स्टूडेंट प्राप्त हो जाएगा, ये क्या है 8 और 5 13, 13 और 11 स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 13 11 24, 24 ये प्लस के हैं और ये माइनस के 24 हो जाएगा। क्या स्टूडेंट प्राप्त हो जाएगा, हमारा 0 जो है प्राप्त हो जाएगा। ये 7 5 12 प्लस के और ये 12 माइनस के 0 प्राप्त हो जाएगा। ये क्या 5 1 6 प्लस के और ये 6 माइनस के 0 प्राप्त हो जाएगा। फिर ये क्या है 23 और ये 18 5 23, ये भी क्या हो जाएगा माइनस प्लस का 0। फिर ये क्या है 27 और 11, 27 और 11 स्टूडेंट क्या हो जाएगा 38 38 और 10 48, ये माइनस का 48 क्या प्राप्त हो जाएगा 0। फिर ये क्या है 69 और 15, 69 15 क्या 84 हो जाएगा, ये माइनस 84 प्लस का 84 क्या आ गया स्टूडेंट 0। फिर ये क्या है 32 और 10 42, 42 माइनस के हैं 42 42 0 हो जाएगा। फिर ये क्या है 13 5 18 और ये 18 क्या हो जाएगा माइनस प्लस के 0। फिर ये स्टूडेंट 15 11 क्या हो जाएगा 26, 26 और 58 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 84, माइनस प्लस स्टूडेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये सारे शून्य आ गए, इसको हम एक बड़ा शून्य लिख लेंगे, जो कि स्टूडेंट हमको RHS यही निकालना था, प्रूव करना था, दर्शाना था। क्लियर स्टूडेंट। चलिए अब जो हमें निकालना था ए इनवर्स, क्या स्टूडेंट निकालना था ए इनवर्स, इसी की सहायता से LHS की सहायता से। चलिए नोट कर लेते हैं। तो चलिए ये वैल्यू हमारे ए क्यू क्या स्टूडेंट दिया हुआ है कि ए क्यू है -6a² प्लस 5a प्लस 11i। चलिए नोट करते हैं कि ए क्यू -6a² है प्लस क्या है 5a है प्लस 11i इक्वल टू 0 है। क्लियर है, लिख लेना है, आता यहाँ से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर सारी वैल्यू हम स्टूडेंट, हमें ए इनवर्स कब निकालना, तो 0 निकालना नहीं है, तो ए इनवर्स स्टूडेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि ए इनवर्स का गुणा, ए इनवर्स का गुणा करने पर, चलिए गुणा करेंगे, इधर तो 0 हो जाएगा, इधर हम गुणा करते ए इनवर्स का, तो ए इनवर्स इंटू क्या है ए क्यू माइनस क्या है 6a इनवर्स इंटू a² है प्लस क्या है 5a इनवर्स इंटू a है प्लस क्या है 11a इनवर्स इंटू क्या i दिया हुआ है। क्लियर है, सॉरी i इक्वल टू क्या स्टूडेंट है 0 दिया हुआ है। क्लियर है, ये 0 दिया हुआ है। तो चलिए आइए गुणा इसका चेक करते हैं। इससे ये माइनस की घात, ये प्लस की घात, स्टूडेंट क्या बचेगा घटाने से, हमारा a² बचेगा। क्लियर है, ये माइनस प्लस घट जाएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट 6a बचेगा, और ये क्या स्टूडेंट 5a इनवर्स a,
ए इनवर्स ए स्टूडेंट जो हो जाएगा वो हमारा किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। और ये क्या स्टूडेंट है 11, और ये ए इनवर्स आई, तो ये इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स हट जाएगा, तो क्या इसमें बचता है स्टूडेंट, ए इनवर्स बचता है, इक्वल टू क्या है 0 है। अब ये 11 ए इनवर्स इक्वल टू अगर हम निकालें स्टूडेंट, इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस का है 6a दिया हुआ है, और ये पक्षांतर हो जाएगा, क्या स्टूडेंट आ गया, माइनस का 5a प्राप्त हो गया। क्लियर है। चलिए अब ये यहाँ वैल्यू सभी की नोट कर लेते हैं। तो 11 इनवर्स क्या स्टूडेंट दिया हुआ है, 11 ए इनवर्स, तो ए इनवर्स ये ए स्क्वायर के स्टूडेंट हम वैल्यू जो है नोट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर ये ए स्क्वायर की वैल्यू नोट कर ली है, और ये 6 ए की वैल्यू नोट कर ली, 5 आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्सम कब आई की वैल्यू हमने स्टूडेंट नोट कर ली है। क्लियर है। चलिए अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो क्या आ जाएगा, ये 11 ए इनवर्स, तो 11 ए इनवर्स जो स्टूडेंट हम निकालेंगे, चलिए तो ये माइनस का क्या स्टूडेंट आ जाएगा 4 है। क्लियर है, -4, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, फिर इसके बाद ये क्या स्टूडेंट हो जाएगा -5 है। क्लियर है। चलिए इसके बाद क्या स्टूडेंट है, ये -2 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है +6 है, और ये क्या है 0 दिया हुआ है। चलिए माइनस का ही लगा देते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये -1 है, ये क्या हो जाएगा प्लस क्या है 6 कम 6 है, और ये क्या हो जाएगा माइनस क्या है 0 दिया हुआ है। चलिए माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये क्या है प्लस का 6 कम 6 है, और ये क्या हो जाएगा 0 है। क्लियर स्टूडेंट है। चलिए फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 8 दिया हुआ है, फिर ये क्या स्टूडेंट आ जाएगा 6 दूनी क्या है 12 है, और ये क्या आ जाएगा 5 एकम 5 दिया हुआ है, फिर ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस क्या है 14 है, 6 त्रिका क्या है 18 दिया हुआ है, माइनस का 0 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट है। चलिए ये क्या हो जाएगा माइनस क्या है 7 है, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, चलिए ये तो सेकेंड स्टेप है, इसका 6 दूनी क्या है स्टूडेंट हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर है। और ये क्या आ गया -0 है, फिर ये क्या स्टूडेंट हो जाएगा माइनस माइनस +3 है, ये क्या है -6 है, ये क्या है -0 स्टूडेंट है, ये क्या हो जाएगा माइनस का 14 है, 6 त्रिका क्या है 18 स्टूडेंट दिया हुआ है, और ये क्या हो जाएगा -5 एकम 5 है। तो इस प्रकार स्टूडेंट सारी हमने वैल्यू नोट कर, अब इसको ऐड कर लेते हैं। चलो तो चलिए स्टूडेंट ऐड करते यहाँ पर हैं। क्लियर स्टूडेंट है। तो चलिए क्या आ गया 11 ए इनवर्स। क्लियर है। तो चलिए नोट कर लेते हैं ये वैल्यू, ये क्या है 5 माइनस के 4 5 4 9 में 6 घट जाएगा, क्या स्टूडेंट बचेगा माइनस का 3 बचेगा, और ये क्या है -2 है +6, तो घटाने से क्या बचेगा +4 स्टूडेंट बचेगा, फिर ये क्या 6 में घट जाएगा, क्या बचेगा 5 बचा हुआ है। क्लियर स्टूडेंट है। चलिए 6 और 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 12 में 7 घट जाएगा, क्या स्टूडेंट बचेगा 5 बचेगा, और ये क्या है 8 और 5 13 है माइनस का, और ये प्लस का 12 है, घट जाएगा स्टूडेंट क्या बचेगा -1 बचेगा, 6 में माइनस का 6 है और प्लस का 3 घट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 3 है, और ये क्या है 14 में 18 क्या बचा हुआ है माइनस का 4 है, ये क्या है 14 5 19 19 में 18 घट जाएगा, क्या बचेगा स्टूडेंट -1 है। तो ये स्टूडेंट हमारी वैल्यू आ गया, हमें ए इनवर्स के निकालनी थी। तो ए इनवर्स के स्टूडेंट हमको निकालने के लिए क्या करना होगा 1/11, ये जो है इधर हम बटे में ले आते हैं, क्या बच गया हमारा -3, सेम वही संख्या हम नोट कर लेते हैं, क्या है 5 है, ये क्या है स्टूडेंट 4 है -1 है
3 दिया हुआ है, और क्या है 5 है, -4 है, -1 दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। नए स्टूडेंट जो भी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लियर, चैनल को हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।